ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल दौजेड़ परु ते परम पिड़वेवी। सब कर्म मल का हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संताप मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 16 पूरी हो गई है। 26 नंबर का पेज देखो, ऊपर का पैराग्राफ थोड़ा और पढ़ना है भी। हे आत्मनिश्चय सम्यक दर्शन की यही रीत है। वहाँ की सब विकल्प व्यवहार और निमित्त हैं, ऐसा तू जान। व्यवहार, श्रद्धा, शास्त्र ज्ञान, कसाय की मंदता, ये मुक्ति के किंचित भी कारण नहीं, ये तो बंद के मार्ग हैं। ठीक है। गुण भेद की, राग की जितनी महिमा आती है वह तो सल है। एक एक चीज़ देखो, क्या कह रहे हैं? व्यवहार की श्रद्धा। ठीक है, व्यवहार श्रद्धा है ना। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान है, कसाय की मंदता है। ठीक है, तो लोग प्रायः इसको व्यवहार धर्म समझते ना, और ये देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन भी समझ लेते हैं लोग भ्रम से, और शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान समझते हैं, और कसाय की मंदता को चारित्र्य समझते हैं। किसी की कसाय मंद है, अब कसाय मंद होते ही तो क्या होता है? कसाय की तीव्रता में जीव पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगता है, और कसाय की मंदता में छोड़ता है, भोगने का भाव नहीं आता। तो अब जैसे किसी की कसाय मंद है मान के चलो, तो उसने थोड़ा त्याग व्रत ले लिया, व्रत आदि कर लिए, अष्टमी चतुर्दशी के नियम ले लिए, है ना, और मर्यादित भोजन का नियम ले लिया, तो वो उसे चारित्र समझता है। समझ में? तो ये देखो, वो चारित्र तो है नहीं, उससे कोई धर्म तो होता नहीं, लेकिन उसे चारित्र समझने से मिथ्यात्व का बंध जरूर होता है। समझ में आया? अब वो लोग समझते हैं कि चलो साहब जितना हो जाए उतना तो अच्छा है, जो नियम व्रत पले। तो आचार्य कहते अगर तुम उसे किंचित मात्र भी धर्म मानोगे तो धर्म तो उससे होता नहीं एक बार, और उससे धर्म मानने से मिथ्यात्व का बंध होता है। इसलिए ये अपन को बहुत अच्छे समझना, ये जो विकल्प है, व्यवहार है, निमित्त है, इसमें जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सब व्यवहार की तरफ से बात है, निमित्त की तरफ से उपचार कथन है। निमित्त उसे कहते हैं जो कुछ करता धरता तो है नहीं। समझ में आया? बस कार्य जब होता है उस समय उस पर आरोप आता है। समझ में आया कि नहीं? वो कुछ नहीं करता है। जैसे व्रतशील, संयम, दया, दान, पूजा, भक्ति, मोक्ष मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो वे बाहर से दिखाई देते हैं, वे दया, दान, व्रतशील, तो आरोप उन पे आ जाता है कि इनके कारण धर्म हुआ, और लोगों में ऐसी मान्यता बनी रहती है कि दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि से धर्म होता है, जबकि वे धर्म के कारण नहीं है, वे तो बंध के कारण। क्योंकि राग है ना, राग भाव, और राग भाव मुक्ति का कारण है ही नहीं, चाहे वो कितने ही बढ़िया राग हो। जिस राग की जगत में पूजा होती हो, द्रव्यलिंग की पूजा होती है ना जगत में, वो राग है ना, उसके 28 मूलों पालने का राग है, ईरिया समिति पूर्वक चलना, ये करना वो करना। लेकिन आचार्य कहते हैं वो बंध का कारण है,
और उसे धर्म मानना मिथ्यात्व है, और जगत उसकी पूजा करेगा, प्रशंसा करेगा, बड़ा वजह आचरण बोलेगा, चारित्र बोलेगा। लेकिन ज्ञानी जीव जो आत्मा के मर्मज्ञ हैं, आत्मा के स्वरूप से जानते हैं, वे जानते हैं कि एक अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि और प्रणति में वीतराग भाव। क्या बोला मैंने? एक आत्मा की त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि माने श्रद्धा, ये उसमें अपनापन, और परिणति में वीतराग भाव, राग देश नहीं होना, बस ये धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये नहीं है, अगर ये वीतराग भाव नहीं है और वो राग है, चाहे वो शुभ राग हो और चाहे वो अशुभ राग हो, वे दोनों ही बंध के कारण हैं। उनमें रंच मात्र भी मुक्ति मानना, अच्छा मानना, उपाधि मानना, वो मिथ्यात्व है। अगर मिथ्यात्व का नाश करना हो तो ये बात कह रहे हैं, अगर नहीं करना हो, बेहोशी में जीना हो, सब अच्छा है, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है। अब जब तक कम से कम शुद्ध भाव में नहीं जा रहे, तब तक तो शुभ भाव करते रहो, दया दान पूजा भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए भैया, देखो ये धर्म है। ऐसे ऐसे प्रमादी होकर और क्या कहना चाहिए, बिना तीक्ष्ण बुद्धि के खाली इधर का उधर ऐसा घूमता रहेगा और बातें बनाएगा तो ये भव भी चला जाएगा। और अपन बातें बनाने में लगे हुए हैं। कल बताया था ना, अपन जिस पर्याय में जाते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं। अपन मनुष्य पर्याय में आए तो बाकी की सब पर्यायें खत्म, अब इसी पर्याय में तन्मय हो गए। अब हर आदमी को मनुष्य जाति की बहुत चिंता है, होती है मनुष्य जाति की चिंता। जैसे युद्ध होते हैं तो तुम्हें त्रियंच जाति के जीवों की चिंता होती है? बोलो, वहाँ मिसाइल गिरी होगी तो कितने जानवर मरे होंगे, कितनी जीव राशि मरी होगी, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन कोई कहते 1500 आदमी मर गए, अरे यार है तुम्हारा ये क्या हुआ कि केवल एक मनुष्य जाति तक तुम सीमित हो गए और तुम मनुष्य के मरने को ही मरना समझते हो, समझ में? उसी पर ध्यान देते हो। वहाँ कितने बड़े बड़े गाय जानवर होंगे, भैंस होंगी और बेचारे जीव होंगे, कितने होंगे, चूहे होंगे, चिड़ियाँ होंगी, क्या नहीं होता, कितनी प्रजाति के जीव हैं। अब ये सब निरंतर मर रहे हैं, उनकी तरफ कौन ध्यान देता है? समझ में? इतने कत्ल खाने चल रहे हैं, रोज लाखों हजारों गायें काटी जाती हैं, भैंसें काटी जाती हैं, बड़े बड़े जानवर काटे जाते हैं, काट के उनका वो, समझ में, काट के उनका मांस बाहर भेजा जाता है? अब अपन को उस तरफ तो हमारा कोई दया धर्म काम ही नहीं करता। हमारा उस तरफ कौन दया, हमें कहाँ विकल्प आता है दिन भर में कि आज बताओ 1000 गाय काट दी होंगी हैं, लेकिन 1000 मनुष्य काट दे कोई तो अभी तो पता चल जाए। अभी वो एप्स्टीन फाइल सुनी ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, अरे रे ये कैसे लोग हैं बताओ, आदमी को मार के खा जाते, बच्चों को मार के खा जाते, तो बड़ा, और जानवरों के बच्चे रोज मार के खा जाते हैं। जानवरों के बच्चे समझ गए, अरे छोटे छोटे उनके ये कई तरह के खाते हैं लोग, समझ में आया? हाँ, जो नई जैसे जो होते ना, क्या जानवर क्या बोलते हैं लोगों को तुम लोग, जैसे मुर्गा मुर्गी होते ना, तो उसमें छोटे मुर्गे मोटा मुर्गे उनके बच्चों ही को खा जाते हैं। हाँ, न्यू बॉर्न चाहिए, ऐसे ऐसे बिकता है। तो वहाँ तो लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय हैं, तो मनुष्य की मरने की खबर सुनता है तो थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, मनुष्य जाति में अपनापन है नहीं। ये पर्याय में तन्मयपन समझ में है, तो पर्याय का जैसे अब आगे बढ़ो। अब इतने में खबर पड़े कि सब भारत में मर गए लोग। अब भारत किसका देश है? ईरान इराक में मर रहा है, अमेरिका मर रहा है, हम क्या लें। लेकिन उसमें भी खबर आ जाए कि 10 हिंदुस्तानी मर गए तो थोड़ा और तकलीफ होती है। ये देखो, ये क्षेत्र का राग आ गया, हमारा देश और फिर हमारे देश का आदमी। अभी हिंदू मुसलमान नहीं आया, अभी सिर्फ अब इतना पता चला कि साहब भारत का। फिर उसमें कहा उसने कि साहब हिंदू, तो और नज़दीकी हो गई। फिर उनने कहा साहब जैन था वो तो, और देखो ये क्षेत्र का, फिर जाति का, ऐसे ऐसे राग अंदर भरा पड़ा है दुनिया भर का। उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ तन्मय हो रहे हैं।
तो ये मनुष्य जाति में तन्मय हुआ, फिर मनुष्य जाति में भेद करते जाओ। फिर उनने कहा साहब जैन, और फिर जैन में उनने कहा साहब दिगंबर, हो रे भाई। फिर दिगंबर में कहा मुमुक्षु, कितना तक हो जाएगा? अब कहा मुमुक्षु था। और फिर मुमुक्षु में कहे कि अपने ही इधर का ही, वो अपने ही जानने वाला था। अरे भाई, है ना। तो आचार्य कहते ऐसे प्राप्त पर्याय में तन्मय है और उसी में मस्त रहता, उसी तन्मयता के साथ, उसी प्राप्त पर्याय में तन्मय। पहले तो स्थापना है कि मैं मनुष्य हूँ, फिर मैं जैन हूँ, मैं फला हूँ, पर ढका हूँ, ये सब मान रखा है। फिर उसी के मानने के बीच में स्वाध्याय भी सुनता है, आत्मा की बात भी सुनता है, वेद ज्ञान भी करता है, पूजा पाठ। वेद ज्ञान क्यों करते हो? स्वाध्याय में बैठ के वेद ज्ञान करते हो। क्यों करते हो वेद ज्ञान? क्योंकि वेद ज्ञान करना चाहिए। पूजा क्यों करते हो? क्योंकि पूजा करना चाहिए। मंदिर क्यों आते हो? कि मंदिर आना चाहिए। आया समझ में? हमारा खुद का कोई निर्णय नहीं है, ये चाहिए 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 लगा रखा है। अपन को थोड़ा धर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे भाई साहब, सदाकाल थोड़ी इस पर्याय में रहेंगे, नहीं समझे? और कर्मों से छूटना है तो थोड़ा धर्म भी करना चाहिए। ऐसे तो बेहोशी में ही धर्म करता है, बेहोशी में अधर्म करता है, बेहोशी में क्रियाकांड करता है, बेहोशी में विषय भोग भोगता है, बेहोशी में दुकान चलाता है, बेहोशी में परिग्रह इकट्ठा करता है, बेहोशी में परिग्रह छोड़ता है, बेहोशी में साधु बनता है, बेहोशी में त्यागी वृत्ति बनता है। कुछ होश बोश है नहीं। क्यों, कौन, करता, करने वाला, नहीं करने वाला, में जानने वाला, कोई निर्णय नहीं। जैसी जैसी परिस्थिति बनती है, कसाय मंद है तो त्याग करता है, तीव्र है तो भोगता है। लेकिन मैं भोगने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अनुभव से अनुभव नहीं करता। समझ में आया? ये अपना जीवन बहुत कीमती है और अपन ऐसे ही खो देंगे माने खोने का अर्थ नहीं है कि तुम साहब पूजा पाठ में लग जाओगे तो बहुत संभाल लो। ये पूजा पाठ करो, विधान करो, भक्ति करो, सम्मित सागर के पहाड़ चढ़ो, त्याग व्रत करो, मुनि बनो। आत्मा के ज्ञान बिन ये सब जीवन खोना खोना है। लोगों को लगता है विषय कसाय में चले गए तो जीवन खो जाता है और पूजा पाठ में चले गए तो जीवन सुधर जाता है। कोई पूजा पाठ से कोई जीवन नहीं सुधरता। जीवन तो जो आत्मा का अनुभव करता है उसी का सुधरता है और किसी का नहीं सुधरता। और आत्मा के अनुभव के बिना ये जीव 3 काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यही असली बात है। समझ में आया? देखो कल बताया था, मंदिर में आए, पूजा में थे तो पूजा में तन्मय थे, फिर यहाँ स्वाध्याय में आए तो यहाँ आके तन्मय हो गए। समझ में आया? अब यहाँ से व्यापार घर गृहस्थी में जाएंगे तो वहाँ तन्मय हो जाएंगे। भेद ज्ञान है ही नहीं। पहले अपने को पूजा करने वाला माना, उस कार्य में तन्मय हो गए, वहाँ कर्ता कर्म चला। फिर अब पूजा छोड़ के कहाँ गए? प्रवचन सुनने। तो अब अपने को क्या माना? सुनने वाला। अब यहाँ से घर जाओगे तो पत्नी के सामने में पति, बच्चों के सामने पिता, फिर उन्हें नाश्ता देंगे तो नाश्ता करने वाला, फिर नाश्ता करने वाला माना। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, व्यापार में चले गए तो मैं सेठ, वहाँ कहेंगे सेठ जी नमस्कार, सेठ जी राम राम। तो फिर कैसा अनुभव करेगा? मैं सेठ जी। यहाँ धोती पहन के कैसा अनुभव कर रहे थे? मैं पुजारी। और भगवान उठाने में लगे तो मैं आज बड़ा कुछ हो गया, बड़ा काम कर लिया। फिर आगे चलो, वहाँ फैक्ट्री में व्यापार में तन्मय हो गए, बस मैं व्यापार करने वाला। फिर पूरा चिंतन, पूरा ताकत केवल व्यापार में लग गई, कोई दूसरी बात ही याद नहीं है। ये कहता प्राप्त पर्याय में ऐसे तन्मय हो जाता है जैसे कोई आगे पीछे कोई दूसरी बात। अब न पूजा याद, न आत्मा याद, न भक्ति याद, न स्वाध्याय याद, अब पैसा याद। अब काय की ताकत? पैसा पैसा पैसा। अब अगर मैं भी फ़ोन करूँ ना तो उस समय सोचे पंडित जी क्या है वो फ़ोन कर रहे हैं, पैसा पैसा तो नहीं मांग रहे। नहीं समझ आया? अब उठाएं कि नहीं उठाएं? देखो उस समय पैसा का चिंतन है ना, उसका पूरा पैसा जो भी फोन आएगा वो ऐसी दशा में सोचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे चलता है। और फिर वहाँ से आएगा शाम को तो फिर समझ लो अरविंद जी जैसे अच्छे लोग हैं तो स्वाध्याय में आ जाते हैं,
शाम को बैठ गए स्वाध्याय में, अब फिर चालू हो गए, हाँ सही बात है, एकदम ठीक है। सुबह निश्चय की बात चल रही, शाम को मान के चलो व्यवहार की बात चल रही, बहुत अच्छा। रमेश जी कह रहे जी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा है, सुबह भी बहुत अच्छा, अपना तो बराबर चल रहा। सुबह निश्चय सुनते हैं, शाम को व्यवहार सुनते हैं, दोनों बैलेंस। तो आचार्य कहते हैं कि तन्मय है बिल्कुल, कुछ होश नहीं है, कुछ पता नहीं क्या सुना, क्या निर्णय करना है, कौन ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा का स्वरूप कुछ है, सुन सब लेता है, बता भी देता है, लेकिन अंदर में विचार नहीं करता, अंदर में कोई अनुभव नहीं करता। इसलिए अपन मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। मिथ्यात्व नाश करने की विधि क्या है? जागृत होश में रहना, किसी भी कीमत पर पर्याय में तन्मय नहीं होना, भेद ज्ञान बनाए रखना, पर्याय के कार्य पर्याय में हो रहे हैं वो मैं उनका करता धरता नहीं, ऐसी जागृति बनी रहना। विकल्प कितने ही आए, संकल्प कितने ही आए, अंदर में जागृति रहना, विकल्प अलग है, मैं अलग हूँ, बस इतना होश जो जीव बना के रखता है वो सम्यक दृष्टि हुए बिना नहीं रहता। और जो जीव कितने ही बड़ी तपस्या करता हो लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय है, और मैं तपस्या करने वाला और एकदम पहाड़ पे चढ़ गया, समझ में आया कि नहीं? और धूप पसीना में बिल्कुल देह में पसीने पसीना हो रही है और मन में सोच रहा आने दो पसीना जितना आता है, मैं डरूंगा नहीं, तपस्या करूंगा मैं, पसीना जलने दो देह को। ऐसा जीव कभी सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, क्योंकि वो तो उस क्रिया में, उस देह में अपनापन कर्तृत्व करके बैठा है, बस द्वेष के नाम पे बैठा है। समझ में आया? तो एक ही उपाय है जागृत होना, होश में रहना, भेद ज्ञान करना शरीर की। तो अब अपन को क्या लगता है कि शरीर की क्रिया और आत्मा की क्रिया भेद ज्ञान करने के लिए रात और दिन उपयोग 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 नहीं, तुम्हारे काम डिस्टर्ब नहीं होंगे, काम प्रॉपर करोगे, लेकिन अंदर एक जागृति बनी रहनी चाहिए। जागृति में कोई अच्छे बुरे की बात नहीं, मैं कौन हूँ ऐसा निर्णय अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में 24 घंटे रहना चाहिए। उसके लिए उपयोग तो देखो, अब चूँकि आत्मा से अपन को परिचय नहीं है, इसलिए अब उपयोग में बार बार लेनी पड़ेगी ये बात निर्णय करने के लिए। भाई निर्णय कोई चीज़ का करना है तो कैसे करते हो बताओ आप? कोई चीज़ का आपको निर्णय करना है कैसे करते हो? अब बार बार उसी का विचार करते हो, बार बार विचार करते हो, और जब आपके विचार में पूरी तरह सम्यकपना आ जाता है और आपको एकदम लग जाता है कि ये ही ठीक है, वो निर्णय ले लिया, फिर नहीं विचार करना पड़ता, फिर विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन जब तक निर्णय नहीं है तो विचार करना पड़ता है, इतनी सी बात है। ऐसे सम्यक दृष्टि को आत्मा का विचार नहीं करना पड़ता, उसे बार बार उपयोग में आत्मा को नहीं लाना पड़ता। क्यों नहीं लाना पड़ता? क्योंकि उसने वो बार बार जब उपयोग में लेना था, जब वो मिथ्या दृष्टि था, तो उसने तब बार बार उपयोग में लिया है, बार बार ध्यान किया है, बार बार विचार किया है, और जब उसे आत्मा का सही निर्णय हो गया, आत्मा की सही पहचान हो गई, तो खत्म। अब उसे क्या उपयोग में लगाना? और अपन यही गलती करते हैं, अपन सम्यक दृष्टि की क्या देखते हैं? क्रिया। मान के चलो अब आपको कोई सम्यक दृष्टि मिले उदाहरण के लिए, और आपने देखा कि वो तो मस्त रहता है, ना तो वो पूजा पाठ कर में ज़्यादा करता है, ना कहीं वो कोई ज़्यादा स्वाध्याय में दिखता है, ना वो कोई किसी क्रिया विशेष में दिखता है, तो आपके सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे आदमी को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं आया? और मज़ेदार बात है, आप जैसे आदमी को सम्यक दृष्टि मानते हैं वैसा आदमी सम्यक दृष्टि होना मुश्किल है, क्योंकि जो कर्तृत्व के बोझ से लदा हो और जो क्रिया का पक्षपाती हो और खिंचाई करता हो, खींच के रखता हो, वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि होते ही बहुत फ्री सा है, बिल्कुल एकदम सहज, उसे कोई क्रिया की पकड़ नहीं, कोई वैसा भावों की पर, ठीक है, तो आपको लगेगा ये तो स्वच्छंद टाइप का है, वो स्वच्छंद नहीं है, उसके अंदर में सही तत्व निर्णय होने से आनंद है, जिसे आप क्या समझते हो? स्वच्छंद, और उसके अंदर क्या चल रहा है? आनंद। तो आनंदित जीव तुम्हें पसंद नहीं। अपन को आनंदित जीव पसंद है कि दुखी आदमी पसंद है? आनंदित बिल्कुल पसंद नहीं है।
आपको कोई आनंद रहे, मस्त रहे, तो आप तो उसे स्वच्छंदी कहते हो। आपको धार्मिक आदमी कौन दिखता है? जो आनंद में रहता है वो, कि जो डरा डरा सा, गंभीर गंभीर, समझ में आया, खिंचा खिंचा सा रहता है, कि वो आपको धार्मिक दिखता है। अपन को देखो, अपने अपना चेक करो। तो आचार्य कहते हैं जो सम्यक, जैसे अब इतने इतिहास पुरुष हैं, अब भगवान है आदिनाथ से लेके महावीर तक, अब वो वहाँ से 33 सागर पूरे करके आए, और 33 सागर तक वहाँ तत्व चर्चा करते थे कि वहाँ पर्याय की ऐसी योग्यता है कि 33 सागर चर्चा होती है। बोलो, वो तो अपन को लगता है कि साहब करते, वहाँ ऐसी पर्याय की योग्यता है कि वहाँ पंच कल्याणक देखने का राग ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उनको राग आता हो और वे जबरदस्ती रोक के रखते हो, आता ही नहीं, भाव ही नहीं आता। और सौधर्मेंद्र को, वो भी चौथे गुण स्थान में है, ये समझना चाहिए कि नहीं। एक सौधर्मेंद्र चौथे गुण स्थान में है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव भी चौथे गुण स्थान में है। सौधर्मेंद्र को इतना विषय कसाय का राग है, समझ में आया, कितनी सारी तो उसकी वो पत्नियां बदल जाती हैं नीलों में, समझ, उसकी संख्या नील में है, 40 नील, कितनी भगवान जाने, 40 ही है, 40 नील, कितनी, बाप रे बाप, 96,000 कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। और उसके बाद उसे भगवान का जन्म होगा तो उनकी व्यवस्था करने का राग, उनका ये करने का राग, उनके कपड़े लाने का राग, वो सब दुनिया भर का जो कुछ हो सकता है, समझ में है। और वो सर्वार्थ सिद्धि वाले चौथे गुण स्थान में, उनको ऐसा राग आता नहीं, जबकि गुण स्थान कौन सा है, तो फिर राग एक सा होना चाहिए ना, कहाँ एक सा राग। इसलिए मैं कहता हूँ हमें औदिक भाव से, राग से किसी की पहचान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो सब जीवों का उदय प्रमाण पर्यायगत योग्यता जुदी जुदी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव को ऐसा राग आता ही नहीं, और 33 सागर तक तत्व चर्चा तत्व चर्चा तत्व चर्चा। और स्वधर्मेंद्र जो है वो घूमता है, सब कुछ करता है, और जबकि गुणस्थान चौथा है। तो अब वे ही जब नीचे उतर के आते हैं, सर्वार्थ सिद्धि के वो भगवान बनते हैं तीर्थंकर आदि, तो वे देखो सहज ही, जो व्यक्ति को कभी राग नहीं रहा, कसाय विषय कसाय का राग नहीं रहा, और पहले वो मुनिराज थे, हजारों वर्ष तक मुनि तपस्या करी, तब तो सर्वार्थ सिद्धि में गए, और सर्वार्थ सिद्धि से आए तो यहाँ एकदम शादी का राग आ गया, राजा बन रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोग में हैं, तो भी उन्हें ऐसा नहीं आता कि जी क्या हो रहा है हमारे साथ, उनको ऐसा खींचाता नहीं, सहज ठीक है कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं करते कि भाई ये क्या राग है, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं करना चाहिए, मुझे तो दीक्षा लेनी चाहिए, अरे रे। और अपन देखो, अपन पढ़ाते कैसे हैं, अपन की पढ़ाई पढ़ाने का स्टाइल क्या है कि सम्यक दृष्टि को तो हमेशा संयम की छटापटी रहती है, बस वो तो संयम के लिए तरसता है। अरे तो फिर वे काहे नहीं ले लेते दीक्षा, उनको कौन रोकता है, तरसते हैं तो। कभी देखा तुमने कि तीर्थंकर तरस रहे हैं, किसी से बात कर रहे कि हम तो तरस रहे संयम के लिए, है कुछ नहीं, सहज अंदर से जानते हैं, भरोसा है कि भैया जब तक कर्म के उदय की तीव्रता है, पर्याय की योग्यता है, जब तक काल अवधि नहीं आई तब तक वो भाव नहीं बनेगा। ऐसा निर्णय हमारा नहीं है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते, क्योंकि ये निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। कि क्यों साहब, क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम इस निर्णय के बिना अकर्ता नहीं हो सकते। हमारे अंदर कर्तृत्व का भूत रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में अंदर है कि संयम लेने से संयम आएगा, अपने आप नहीं आएगा। बोलो क्या क्या आपकी मान्यता क्या है दिनेश जी, बताओ। संयम लेने से संयम आएगा कि अपनी काल अवधि अपनी होनहार होगी, पर्याय की, तब आएगा। बोलो, अब ये बात आप बोल तो दोगे, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि आपको स्वीकार नहीं होते। अंदर में लगता वाह गजब हो गया, ऐसे में तो हम देख ले, फिर हम तो सभी खा लेते हैं, फिर जमीकंद भी काय को छोड़ रखा, रात में काय को छोड़ रखा, बढ़िया समोसे बनते आलू के बेहतरीन, हरी चटनी डाल के खाएं, क्यों नहीं 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 खा नहीं। अब आए तो इसका मतलब तुम उसके त्याग के कर्ता अपने को मानते हो, अंदर ऐसा फील करते हो कि मैंने जमीकंद छोड़ा, आ गया, भूल आ गई कि 1 मिनट में निकल गई,
और आप जिंदगी भर समय सार सुनते रहोगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरी मान्यता ये है कि मैं जमीकंद छोड़ा हूँ। और तो मुनि के दोस्त बताते रहोगे कि वो मुनि इसलिए मिथ्या दृष्टि है, कि वो अपने को साधु मानता है, वो अपने को त्यागी वृत्ति मानता है, वो अपने को 28 गुरु, तो तुम अपने को नहीं मानते जमीकंद का त्यागी? जमीकंद के त्यागी हो के नहीं जैन साहब? हो ऐसा तो नरेश जी जमीकंद छोड़ रखा कि नहीं छोड़ रखा? और हम कह रहे कि नहीं साहब तुमने नहीं छोड़ रखा, वो तो अपनी योग्यता से तो छूट गए हैं। कैसी बातें करते हो? ये बात आप समझो। मिथ्यात्व इतना मजबूत क्यों है? मिथ्यात्व मजबूत इसलिए है कि जो बाहर की व्यवस्था है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी प्लानिंग करने से, हमारे त्याग व्रत लेने से ही त्याग व्रत होएगा। हमें भविष्य के इतने विकल्प क्यों सताते हैं? दुकान के, बच्चों के सताते ना, देश दुनिया सबके क्यों सताते भाई? क्योंकि हमें 100% ये निर्णय है कि हम अगर सही प्लानिंग करेंगे, सही निर्णय ले लेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। और हमने अगर गलत निर्णय ले लिए, हमने विचार नहीं, देखो पहले लोगों ने विचार नहीं किया, जमीनें सस्ती मिल रही थी विश्वास नगर में, समझ में आया? और आदमी अगर पहले ले लेता तो आज करोड़पति। अब देखो अपन मानते हैं कि वो पहले कर लेता तो ऐसा हो जाता। अपन को सर्वज्ञ याद नहीं आते, अपने को वस्तु स्वरूप याद नहीं आता, अपने को ये नहीं लगता कि कौन मान लेता कौन कर लेता। भाई साहब बेकार की बात है, समझ में आया? सब पैसे नहीं थे, और कई लोगों के पास तो बहुत पैसे थे। क्या बात करते हो? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लाखों रुपए घर में रखे हुए थे और 50,000 की जमीनें मिल रही थी, उनने तब नहीं ली। अरे तुम दिल्ली में ही देखो, अपन तो बाहर से आए दिल्ली में, और जो जन्मजात दिल्ली में पैदा हुए और 70 साल बीत गई उनकी दिल्ली में, समझ में आया कि नहीं आया? उनने कुछ नहीं लिया, और बाहर से आके आदमी यहाँ करोड़पति बन गया। और वे मनी मन सोचते हैं कि जी आक्रमणकारी आ गए हमारे देश में है क्यों भाई? तुम घुसपैठिए हो गए नहीं है? यूपी से आगे दिल्ली में घुस गए, हम एमपी से आगे दिल्ली में घुस गए, तो घुसपैठिए है क्या नहीं है क्यों? और फिर दिल्ली का तो कोई है ही नहीं, और जो दिल्ली के हैं बेचारे में तो इधर उधर परेशान हो रहे हैं। देखो क्या होता है, ये सिस्टम है। जो बाहर से आता है वो तरक्की करता है, और जो यहीं रहता है वो नहीं करता। उसका कारण है, जो यहीं रहता है वो उसको सोचता ही नहीं, उसके लिए कोई दिमाग में कोई जुनून नहीं। वो तो, और जो बाहर से आया वो तो आया ही पैसा कमाने के लिए, उसके दिमाग में बहुत रहता है कि भाई मुझे यहाँ वो जन्मजात उसका घर है, बाप दादाओं का, रह रहा है, चल रहा है, तो उसे कुछ ऐसा दिमाग में ही नहीं आता। होता है कि नहीं? जैसे अपन भी गांव में रहते, मान के चलो, और अपनी वहाँ गांव में ज़मीन थी, अपने मकान थे, रह रहे थे, क्या पैसा, क्या धरा पैसा में अंदर, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं सब। लेकिन यहाँ आए तो आए पैसे कमाने के लिए। तो देखो क्या है, मैं तो ये कह रहा था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं, इतने घने हैं कि लगता ही ऐसा है कि मैंने किया है तो हुआ है। क्या लगता है? भोजन अपने आप बनता है कि तुम लोग इतना प्लान करते हो, विचार करते हो, तब बनता है? सही बताओ, क्या लगता है? यहाँ के हिसाब से तो ये कहेंगे कि हम करते हैं। हाँ, यहाँ के हिसाब से नहीं कहना, यहाँ के हिसाब से सही बोल भी दोगे, लेकिन अंदर का हिसाब गड़बड़ रहेगा तो नरक निकोच चले जाओगे। भाई यहाँ का तो तुम जवाब हिसाब के हिसाब से सही दे दोगे, लेकिन अंदर अगर मिथ्यात्व रहा। अब ये नरेश जी हंस रहे हैं कि नरक निकोच हम क्यों जाएंगे, हमने तो सिद्ध चक्र विधान करा। समझ में आया कि नहीं? कोई विधान नहीं बचा लेगा। 4 गति 84 लाख योनि के जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता, अगर हमारी सत्ता में मिथ्यात्व है तो। और मिथ्यात्व का नाश किसी भी विधान से, किसी पूजा पाठ से, किसी पहाड़ चढ़ने से कभी होने वाला नहीं है। ये अलग बात है कि तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश होके अपने को धर्मात्मा मानो तो मानो, इधर से उधर फल चढ़ा के, पूजा की सामग्री चढ़ा के, समझ में आया? और अर्थ समझ के साथ हमने अर्थ कुछ नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, सब अज्ञान है बाकी सब।
आत्मा का जिसे ज्ञान है वही सम्यक दृष्टि है। और आत्मा का ज्ञान शास्त्रों से नहीं, शब्दों से नहीं, अंदर के अनुभव से होना चाहिए। अनुभव ही धर्म है। अनुभव के बिना सब कर्म है, संसार है, बंध है, मुक्ति नहीं है उसमें। ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करोगे तो बात बने। तो क्या बता रहा था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि जीव कितना ही विचार करे बार बार डूब जाता है। क्यों? आज काय की दाल बनेगी? अरहर की कि मसूर की? बोलो, काय की बनवा दी? आपको लगता है कि सब अपनी योग्यता से बनेगी? आपको लगता है हम डिसाइड करने वाले? और अगर हम डिसाइड करेंगे अरहर की बनेगी तो अरहर की बनेगी। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि नहीं, आज इन दालों के पुद्गल परमाणुओं की तुम्हारे डिब्बे में से निकल के इस कढ़ाई में जो भी होती है भगोनी में जाने की योग्यता थी, वे अपनी योग्यता से गए और जितने जाने थे उतने ही गए, 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी। क्या बात करते हो यार, हमने गिनी है, तुम्हारे गिनने से नहीं हुआ। अब बोलो कैसा लगता है? ये कुएं में भांग जैसा नहीं लगता? क्या कह रहे यार ये लोग। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मजेदार बात है, दुनिया जो जो अन्य धर्म है और जैन धर्म है, अन्य धर्म वो ही बोल रहे हैं जो दिख रहा है, तो उनका धर्म मानने में सहूलियत है लोगों को। समझ में आया कि नहीं? मानने में सहूलियत है, क्योंकि उनका धर्म ऐसे ही कह रहा है कि सब करता धरता है। समझ में आया कि नहीं है? भगवान सब करता धरता है, तुम चिंता मत करो। तो वहाँ ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती। वहाँ उपादान नाम की चीज़ कुछ नहीं है। वहाँ कोई किसी की मदद करता है, सब काम वो करता है, तो ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं बिल्कुल भी, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। अब धर्म में तो लिखा है सब, तो अपन क्या करें क्या? अपन क्या करें देवेंद्र जी? तो अपन ने रास्ता निकाला कि भाई साहब जवाब शास्त्रों के दो, समझ में आया, और मान्यता जो दिखता है वो रखो। समझ में? मजाक नहीं कर रहे। और आपकी पूरी जिंदगी इसी में चली जानी है। आप पूजा करते भी रहोगे और ये मानते भी रहोगे कि पूजा मैंने करी। और जब हम पूछेंगे पूजा किसने करी, ना साहब एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता है ही नहीं। पूजा होने की योग्यता थी तो वो पूजा हुई है। ये उत्तर दिया तुमने शास्त्र से, क्योंकि शास्त्र का उत्तर ये है और अपना उत्तर क्या है? मैंने करी। अब ये दोनों में से एक बात सही है, दोनों तो सही है नहीं, तो शास्त्र की सही है, लेकिन हमारा अनुभव कह रहा है कि हमारी सही है। तो फिर हम तुमसे कह रहे हैं शास्त्र की क्यों मान रहे तुम? सुबह तुम डर से मानते हो कि भैया अपना शास्त्र है, जिनवाणी का वर्णवाद नहीं करना, जिनवाणी के विरोध में नहीं जाना, भैया ऐसे तो बहुत पाप लग जाएगा। इसलिए भैया अपन तो शास्त्र की बात बिल्कुल बहुत मानते हैं। मानता कुछ नहीं है, मानता है ही नहीं, क्योंकि माने तो तब जब अनुभव में आ जाए। आया समझ में? जैसे कुरान मानने वाला कुरान को मानता है लेकिन कुरान की नहीं मानता अपनी मनमानी करता है। गीता को मानने वाला गीता को मानता है लेकिन गीता की नहीं मानता। समझ में आया? ऐसे ही समय सार को मानने वाला समय सार की नहीं मानता अपनी है, बोलता समय सार है। इसलिए अपन ईमानदार नहीं होने से सम्यक दृष्टि नहीं हो पाती, बस इतनी सी बात है। तो साहब फिर जब दिखता ऐसा है तो हम करें क्या? आपका प्रश्न क्या होना चाहिए अब कि साहब जब दिखता ऐसा है, एक तरफ दूसरी तरफ का करता है, तो साहब हम क्या करें फिर? और शास्त्र कह रहा करता नहीं है, अब हम देखें कैसे क्या करता है। उसका उपाय जब उसका उपाय क्या है? जागृति, होश, भेद ज्ञान, तत्व विचार। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रियल में करता धरता नहीं है। अब मैंने जितने उदाहरण दिए उसको घुमा दूँ। मैंने बोला था अरहर की दाल, फिर भी ऐसा 1000 दफ़े होता है कि उड़द की बन जाती है। और मैं पत्नी से बोलता हूँ तुमने उड़द की क्यों बनाई जब अपनी अरहर की बात हुई थी? मेरे दिमाग से ही उड़ गया, तुमने कही थी मैं भूल गई। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा,
इसका मतलब अकर्ता आया कि नहीं, रियल में यार ऐसा नहीं है। फिर देखो हमने उससे कहा कि हमने कहा था कि दाल तुम कम बनाना, ज़्यादा क्यों बनाई? तो क्या कहती, अरे यार मैंने तो कम ही बनानी थी, पता नहीं ज़्यादा कैसे बन गई। ऐसे आप जब जागृत होके रहोगे तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं 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 नहीं, अब वास्तव में अपने करने से नहीं। लेकिन होता क्या है, अपन बेहोश रहते हैं। अब बेहोशी से क्या होता है कि 100 में से 50 दफ़े काम अपने अनुसार होते हैं और 50 दफ़े अपने अनुसार नहीं होते। तो अपन क्या होते, बेहोश हैं कि अपन को ध्यान ही नहीं है कब हुए कब नहीं हुए। अगर अपन जागृत होते, होश में होते, तो बिल्कुल बराबर दिखता कि नहीं 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 नहीं। फिर जो बनाने वाली दाल वाली जो स्त्री है उससे कहते तुम दाल बनाने वाली हो? हाँ साहब मैं बनाने वाली। तो रोज एक सा स्वाद बना के दिखाओ, और तुम बिल्कुल जैसे नपे तुले मसाले डालते हो ना, तराजू रख लो, मान के चलो 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम जो कुछ, तो बिल्कुल उतना ही डालो, ताकि ये भी नहीं कहो कि साहब अंदाज से कभी कम ज़्यादा। बिल्कुल एक्यूरेट रखो, तुम तो तराजू रखो। मैं गारंटी देता हूँ रोज़ बराबर से मसाले डालना, फिर भी रोज़ स्वाद में फ़र्क पड़ेगा। इससे पता चलता है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, वो नो बिल्कुल एक जैसी होती नहीं। रोटी बेलते हो तुम, एक सी नहीं बेलती, कितने ऐसा वो मशीनें आ गई, वो तुम्हारी बारीक नज़र नहीं है उसमें देखने की, उसमें भी अगर बारीक नज़र है तो उसमें भी अंतर पड़ता है। ये तो हमारा ज्ञान सीमित है ना, तो हमें लगता है हमने खांचा बना दिया तो अब तो वैसी कुल्फ़ी जमेंगी ना, नहीं, उसमें रहेगा, वो अपन को पता नहीं चलेगा। कोई कुल्फ़ी 2 ग्राम ज़्यादा होगी, कोई कुल्फ़ी 2 ग्राम कम होगी, लेकिन वो इतना बारीक भेद होगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। देख लेना आप, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। तो अब समझ में आया नरेश जी। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, ऐसा अपन सोचते हैं कि अपन की प्लानिंग करने से काम हो जाएगा, तो आप जागृत होकर प्लानिंग करो। बेहोश प्लानिंग करने की मना नहीं कर रहा, लेकिन जागृत होकर करना, बेहोश मत होना। जो आप प्लानिंग करो उसको कागज़ पे लिख लो, उदाहरण लगे याद रहे, और आप देखो पर उस प्लानिंग के अनुसार हमारा कितना परिणमन हो रहा है। देखो हम बेहोश रहते हैं, होता हमारे अनुसार कुछ नहीं। हम उस टोडामल जी का जो बैलगाड़ी वाला उदाहरण है ना, कुत्ते वाला, बैलगाड़ी के नीचे क्या चलता है? कुत्ता। तो कुत्ता क्या मानता है? वो गाड़ी ऐसी जाने की जगह ऐसी मुड़ जाती है और कुत्ता सीधा रह जाता है, तो कुत्ता कहता है गाड़ी कहाँ चलेगी। अब उसका भ्रम तो टूट सकता था भाई, भ्रम टूट सकता था ना, जब गाड़ी अलग चली गई और तू रह गया तो भ्रम टूट सकता था, कभी मैं गाड़ी नहीं चला रहा, गाड़ी तो, लेकिन वो भ्रम तोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि भ्रम तोड़े तो दुखी होए, भ्रम तोड़ता है तो दुखी होता है। और अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इससे उसको अहंकार का पोषण हो रहा है, मजा आ रहा है, खुश हो रहा है। और अगर ये मान ले कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा, अपनी योग्यता से चल रही है, तो दुखी हो जाए। ठीक है सब, तबीयत तो ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं समझ में। और अगर उसको भ्रम तोड़ता है तो दुखी होता है। ऐसे ही मैंने गृहस्थी चलाई, मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने बच्चों को पाला, तो अंदर ही अंदर इस अहंकार को मजा आता है, पोषण मिलता है अहंकार को। समझ में आया। और अगर ये सब मान्यता कि नहीं साहब अपनी योग्यता ही से हुआ है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तो एकदम अहंकार नीचे गिरता है और दुखी हो जाता है। इसलिए अहंकार गिराना नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार में जो मजा है वो मजा किसी और में है ही नहीं। जो विधान का कर्ता होता है उसको विधान में जितना मजा आता है, और जो विधान का अकर्ता होता है उसको इतना मजा नहीं आता। देखो तुम प्रवचन सुनते हो, तुम घड़ी देखते हो कि जल्दी प्रवचन हो जाए, होता है कि नहीं होता? और मुझे घड़ी देखने का भाव ही नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ और तुम सुनते हो, तो मेरे अहंकार को रस मिलता है। तो मुझे 1 घंटे का 1.25 घंटा हो तो और मज़ा आ जाए, तुम बस बैठे रहो ध्यान से। लेकिन तुम्हारे चेहरे जो है ना वो मुरझाने लगते हैं,
तो मुझे अपने अहंकार की दुकान बंद करके समय पूरा करना पड़ता है। तो तुम्हें अब अभी तुम्हें देखो, ये तुम्हें समय भारी लग रहा, अब सुनो, अब इसका उल्टा करो। अभी मैं गेयर बदल दूं और तुम में से किसी की प्रशंसा करना चालू करो, गारंटी से तुम घड़ी की तरफ नहीं देखोगे। तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि पंडित जी बोलते ही रहो, बोलते रहो। अब भूख भी चली गई, विकल्प भी क्योंकि अब अहंकार को रस मिला। आप समझ नहीं रहे, ये बीमारी ही खतरनाक है। ये अहंकार का रस अगर तुम्हें छोड़ना आ गया तो सम्यक दर्शन तो तुम्हारे हाथ में आ गया। और जब तक ये अहंकार में रस बनता रहा, जब तक ये कर्तृत्व का बोझा और प्रशंसा की चाह वो मजा, मैंने किया, ये सुनने की इच्छा, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, श्री गुरु कहते ये जीव कभी मिथ्यात्व का नाश नहीं कर सकता। द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी श्रावक, द्रव्यलिंगी पंडित बेचारे कितनी मेहनत करें। पंडित शास्त्रों को पढ़ पढ़ के मर जाता है, रात दिन शास्त्र पढ़ता है, समझ में आया? 8-8, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ता रहता है, लेकिन अंदर में यही अहंकार रहता है कि लोग मुझे बड़ा पंडित समझेंगे। और जब मैं शास्त्रों की गाथाएं सुनाऊंगा संस्कृत में, प्राकृत में, समझ में आया? और जो लोगों के दिमाग में, अरे वही ये तो गजब के विद्वान है, समझ में आया? ऐसी गाथाएं याद, ऐसी प्राकृत। तो जो भी तैयारी करता है दूसरे के लिए करता है, शास्त्रों को दूसरे के लक्ष्य से पढ़ता है कि आज मुझे पढ़ाने जाना है भाई, आज मेरा प्रवचन है तो पढ़ लो, और जब प्रवचन नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना, क्या लेना देना, समझ में आया? नहीं, मैं तो नहीं आता पढ़ के, क्योंकि मैं तो प्रवचन नहीं करता। जो सदे हुए प्रवचन करते ना पंडित टाइप के लोग, मेरे तो प्रवचन करना है और छोर कुछ पता ही नहीं रहता ना कब क्या बोलूँगा, इसलिए तैयारी भी नहीं करनी मेरे को समझ में आया? तो वो पढ़ता है, अंदर में अभिप्राय क्या है? दूसरों को पढ़ाना है। देखो बदल गया ना, लक्ष्य क्या है? दूसरों को पढ़ाना है और दूसरों को अच्छे से पढ़ाना है। संस्कृत भी, श्लोक भी याद करना है। कहोगे पंडित जी आपको कैसे पता? हम जब नकली पंडित थे ना, तब हम भी ऐसे ही करते थे। नकली बन चुके हैं। हाँ, नकली क्यों? नकली नहीं होगा, असली एकदम से थोड़ी बनता है आदमी। मैंने हम जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो स्टूडेंट लाइफ में ही पंडित हो गए ना हम तो स्टूडेंट लाइफ में पंडित हो गए तो क्या सोचते थे? अच्छा प्रभाव जमाएंगे, अच्छा बोलेंगे तो हमारे सब खुश हो जाएंगे, गुरुजी वगैरह, विद्वान वगैरह, तुम्हारा एकदम नाम चल जाएगा। समझ में आया? ये सब क्या है? अहंकार है। और आचार्य कहते ये तो अहंकार तो है ही, और साथ में कर्तृत्व और हो कि मैंने करा सो महामिथ्या दृष्टि है। भाई मान कसाय तो है चारित्र की विकार दशा, और मैंने किया एक मान्यता कर्तृत्व है, ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? तो पता नहीं चलता जीव को कि वो किस लक्ष्य से क्या कर रहा है। अब देखो वो पंडित है, शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन अंदर में एक नंबर का मिथ्या दृष्टि और अहंकार का पोषण करने के लिए पढ़ रहा है। ये देखो कितनी बड़ी बीमारी है। अब बेचारा खाना पीना छोड़ के शास्त्रों को पढ़ता रहता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? अहंकार। वो द्रव्यलिंगी श्रावक है, ब्रह्मचारी बन गया वो चद्दर उड़ के, समझ में आया? लेकिन अंदर में ब्रह्मचारी बनूंगा तो लोग पूजेंगे, मेरे को लोग कितना सम्मान देते हैं, लोग मेरे को ऐसे भोजन करा दें साधु को करा रहे हों। इन बातों से बड़ा अंदर ही अंदर प्रसन्न रहता है, और इसी से उसकी प्रसन्नता बढ़ती है। एक नंबर का मिथ्यात्व है। तो ये अहंकार की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये अहंकार की बीमारी कर्तृत्व से आती है। मैंने किया, इसलिए जीव कर्तृत्व नहीं छोड़ना चाहता। आपको समझ में आया ना? आपने घर नहीं बनाया जैन साहब, अपने आप बन गया, तो इसको इतनी तकलीफ होती है। यहाँ तो बोल देगा, यहाँ तो तुम बोल दोगे पंडित जी के एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ तो ये बोलोगे तो ही तुम होशियार माने जाओगे, तो गुंडी घुमा, हाँ न बनना उल्लू हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। तो यहाँ तो बनना है उसे सम्यक दृष्टि। तो ऐसे जवाब देता है, मैंने मकान नहीं बनाया पंडित जी, अपनी योग्यता से बना, बराबर। अब घर पे जावे और पत्नी कह देवे तुमने मकान नहीं बनाया, तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता, तो तुम क्या बनाओगे?
वहाँ कोई वो छुआ ओ भाई साहब, आग लग जाए उसको। समझ में क्या बात करती है? ओ भैया, झगड़ा खिंच गया कि नहीं गया? तो मंदिर में तो बड़े उससे कह रहे थे एक एक पुद्गल, तो मंदिर की बात अलग है। देखो अपन अपने जितने भी उत्तर देते हैं, सही उत्तर भी अहंकार के लिए देते हैं। ऐसा वहाँ कोई वो छुआ जाए तो मुमुक्षु आ जाए तो वैसी बात करेगा। करेगा। हाँ बिल्कुल, अरे साहब वही बात है, क्योंकि मुमुक्षु इसी बात को सुन के तो सम्यक दृष्टि मानेगा। अगर मुमुक्षु के सामने ये कह दिया मैंने बनाया, तो वो तुरंत कह देगा तुम तो एक नंबर के मिथ्या दृष्टि हो, यही पढ़ते हो तुम। हाँ, तो रमेश जी बहुत चालाकी से उत्तर देते हैं, इसलिए हाँ नहीं समझ में आया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आप बड़े चतुर हो? हम सबको क्या लगता है अपन बहुत। आचार्य कह रहे जे ही चतुराई तुझे चार गति में घुमाएगी, निगोद लेके जाएगी। तो साहब हम क्या करें? जागृत हो, बेहोशी में उत्तर मत दो। अगर पत्नी कह रही कि मकान तुमने बनाया और तुम्हें मान आ गया, मैंने बनाया, बकवास मत कर, तो भी अंदर जागृति रहना चाहिए कि मान कसाय आ गई है और ये मैं बोल रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं है। अगर इतनी जागृति है तुम्हारे अंदर इतनी, तो बस सम्यक दृष्टि हो। वो तो मान तो भरत जी को भी आ जाता है। भरत जी भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, कहते उंगली सीधी करो मेरी, बताता हूँ मैं तुम लोग। लेकिन अंदर में ये मान कसाय है, ये मेरे से भिन्न है, उदय की विचित्रता हो गई है, कर्मोदय तीव्र है, मान की तीव्रता हो गई, सब जानते हैं। अब अपन जानने का अर्थ उपयोग करते हैं, ये गलत करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग अपन सोचते हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा सोचते नहीं हो, ऐसा उनके श्रद्धान में खचित है। ये बात अपन को नहीं आ रही समझ में, बस ये जिस दिन आ जाए उसी दिन सम्यक दृष्टि होती। अब अपन क्या सोचते हैं, जैसे मान कसाय आई, अब उपयोग में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, वो मान में बह गए, तो अपन को लगता अपन तो हो गए मिथ्या दृष्टि, क्योंकि हम तो जब मान में। लेकिन आचार्य कहते इसलिए तुम्हें लगता है बह गए कि तुम्हारा श्रद्धान सही नहीं है भाई। जैसे देखो, मैं विवेक कुमार हूँ, मैं पंडित विद्वान हूँ, उदाहरण के लिए, ऐसा मेरा श्रद्धान है। तो मैं चाहे क्रोध में हूँ, चाहे कितने ही मान में हूँ, चाहे कितने व्यापार में हूँ, ये श्रद्धान मेरा बिना सोचे समझे चलता है कि नहीं चलता? बोलो, चलता है कि नहीं चलता? ऐसे ही सम्यक दृष्टि का बिना सोचे समझे मैं आत्मा हूँ, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता ही हूँ, ये श्रद्धान उसका बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो आप कहोगे पंडित जी हमारा कब चलेगा? जब ऐसा श्रद्धान बनाओगे तब। तो साहब ऐसा श्रद्धान कब बनेगा? जब निरंतर जागृत रहोगे, हर क्रिया होश पूर्वक होते हुए देखोगे, वेद ज्ञान पूर्वक जियोगे, तब वो श्रद्धान धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। और जब वो पूरी तरह मजबूत हो जाएगा तो बिना सोचे समझे ही वेद ज्ञान चलता रहेगा। आया समझ में? लेकिन हम वेद ज्ञान को मजबूत होने ही नहीं देते। कैसे? हमने बाहर में क्रियाकांड में धर्म मान रखा है, पूजा पाठ भक्ति में धर्म मान रखा है, तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास समय मिलता है तत्व विचार करने का, तत्व निर्णय करने का, वो तो हम क्रियाकांड में खर्च करे जाते हैं, परद्रम में लग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। अब आचार्य कहते तत्व विचार करेगा ही नहीं तो तत्व निर्णय होगा कैसे? इसलिए हमारा तत्व विचार नहीं होता। फिर दूसरी बात, हम जैसे तैसे सही बात सुनते हैं, तब तक हम थोड़ी देर बाद दूसरी बात सुन लेते हैं, तो वो पहली बात कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे तुम कपड़े की दुकान करते हो, तो कपड़े की दुकान में ग्राहक आया, तो देखो वो जितने ज़्यादा कपड़े देखता है उतना कंफ्यूज हो जाता है। तो जो समझदार दुकानदार होता है वो एकदम ढेर नहीं लगाता कपड़ों की, वो लगाना भी नहीं चाहिए। रमेश जी समझ लो, पहले 2-4 ही निकालो, ये देखो, और उसमें से वो सिलेक्ट कर ले कि हाँ ये 2 ले ले, अच्छा ले लिया आपने तो ये ले लो, ये अलग कर लो, तो निर्णय जल्दी होता है। और तुमने एकदम फटाफट धड़ा, तो वो भाई साहब कन्फ्यूज हो जाता है, ये लूँ क्या लूँ। ऐसे ही तुम प्रवचन इतने सुनते हो कि कन्फ्यूज होते रहते हो, समझ में आया?
जब देखो जायज ऊपर से सुनते रहे, अरे भैया हमें तत्व निर्णय करना है और चारों अनुयोग सो सुनो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, ये भी, तो क्या होता है जीव बेचारा कोई निर्णय कर ही नहीं पाता। अब जैसे मान के चलो अभी ये अपन ने बात कही कि तुम करता धरता नहीं हो और आपने थोड़ी बहुत समझी ये बात, अब आप दूसरे प्रवचन में बैठ गए, अब उसमें बात आई कि देखो भैया अपने को आचरण तो पालना ही चाहिए, अपने को नियम व्रत तो जितने बने उतने लेने ही चाहिए। ऐसे में तो आप अगर नहीं लेते हो तो पापी हो, स्वच्छंदी हो। अब आपका क्या हुआ कि फिर वो जो आपको वहाँ तैयारी कराई थी, और ऐसे करते अपना भाव चला जाता है, इसलिए अपन सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। और वे जितने सम्यक दृष्टियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, आदिनाथ से महावीर तक 63 शलाका के पुरुष, आप उनके निर्णय देखो कितने मजबूत होते हैं। वे युद्ध में भी लड़ने जा रहे होते हैं, राजपाट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अंदर में कोई विकल्प नहीं आता कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा हूँ। तुमने सुना कभी कोई तीर्थंकर किसी पंडित के पास गए सलाह लेने के लिए है कि भाई किसी पंडित जी को बुलाओ, शास्त्रों के ज्ञाता को बुलाओ, हो क्या रहा है? देखा तुमने कभी? कोई भी बताओ तुम। रामचंद्र जी जब सीता को ले गए रावण और बहुत परेशान हो रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं और ये हो रहा है, तो भी रामचंद्र जी के सम्यक दर्शन में कोई डिस्टर्बेंस आया? लक्ष्मण को बात बात पे गुस्सा आता था, पता है आपको? बहुत गुस्सा आते थे लक्ष्मण को, एकदम गुस्सा हो जाते थे एकदम, तो भी उनके सम्यक दर्शन में कोई फर्क पड़ा? भाई साहब गजब गजब की बात है। कृष्ण जी तो पूरे टाइम राजनीति करते रहे, समझ में आया कि नहीं आया? तो भी सम्यक दर्शन में फर्क पड़ा? सब सम्यक दृष्टि थे, सबके सब। बोलो, अब थे सम्यक दृष्टि थे और डोंट डिस्टर्ब। तो भाई सम्यक दर्शन क्या चीज़ है फिर? सम्यक दर्शन श्रद्धा है, उपयोग नहीं है, विकल्प नहीं है। और हम उपयोग और विकल्प को सम्यक दर्शन मानते हैं। एक सम्यक दृष्टि थे वो किशन जी, तो अब इस समय नरक में क्यों? सम्यक दर्शन नरक गति का बंद कर, नारायण प्रति नारायण होते हैं ना, नहीं वो तो नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं, वो तो प्रकृति के सिस्टम के कारण है। अभी तो वो तीर्थंकर होने वाले, उसमें क्या बात है? और नरक आ गए तो कौन सी आफत आ गई? वो राजा सेठक भी चले गए, तो नरक से कोई सम्यक, भाई सम्यक दृष्टि जीव है। एक मान के चलो अपन अपनी सम्यक दृष्टि हो जाए और अपन नरक भी चले जाए, तो क्या आफत आ गई? एक तो भव मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन अपन मिथ्या दृष्टि रहे और स्वर्ग चले गए, तो कौन सा भला होने वाला? एक इंद्री की पर्याय में पहुंचना है। सम्यक दर्शन ही हमें मुक्ति मार्ग में ले जाएगा, मिथ्या दर्शन हमें कहीं कोई काम का नहीं। वो जो देव गति, ये गति, वो गति, इनमें विकल्प नहीं करना भाई। अपनी वस्तु की पहचान करो जो नहीं करी। ये स्वर्ग और नरक के लालच नहीं रखना मन में, कोई दम नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। जो जीव यथार्थ में आत्मार्थी होगा, गारंटी से वो जीव वर्तमान में सुख भोगेगा, भविष्य में सुख भोगेगा और अनंत काल सुख भोगेगा। वो जो मिथ्या दृष्टि होगा वो वर्तमान में दुखी, भविष्य में दुखी और अनंत काल दुखी। आया समझ में? इसीलिए अपने को बिल्कुल भी ये मिथ्यात्व का नाश अगर करना है तो प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं होना है, जागृति रखनी है। पर्याय अलग और मैं अलग, ये मनुष्यपना अलग और मैं अलग, ये व्यापारपना अलग और मैं अलग, ये श्रोतापन अलग और मैं अलग, ये कमाना खाना रोना धोना संसार ये अलग और मैं अलग, ये विकल्प अलग और मैं अलग। समझ में आया? ये विकल्प मैंने किए, ऐसी मान्यता नहीं चाहिए। तो विकल्प कौन करता है? सहज होते हैं, अपनी योग्यता से होते हैं, होने योग्य होते हैं। मैं तो ज्ञाता ही हूँ, चाहे कितना ही करता लगे, लेकिन मैं हूँ क्या? जैसे पुरुष स्त्री का स्वांग रखने पर कितने ही हाव भाव स्त्री के बनाए, कितने ही अपने शरीर को वैसा मोड़े स्त्री की तरह और ऐसा लगे कि स्त्री हो गया, तो भी ज्ञानी जन जानते हैं कि 3 काल में स्त्री नहीं हो सकता। ज्ञाता जब दृष्टा जब है, ऐसे ही आत्मा कितने ही कर्ता बने, कितने ही रागी द्वेषी मोही होए,
तो भी आत्मा ज्ञाता स्वभाव को नहीं छोड़ता और रागी द्वेषी नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा जब है तो विकल्प क्यों आते हैं? इसलिए ही तो आते हैं कि वो ज्ञाता दृष्टा में टिक नहीं पाते, अपने स्वरूप में रह नहीं पाते, इसलिए विकल्प आते हैं। और जब अपने स्वरूप में टिक जाओगे, रह जाओगे, तो विकल्प नहीं आएंगे। तो पहले क्या करना? स्वरूप में टिकना कि पहले विकल्प छोड़ना? कि भाई साहब पहले विकल्प में नहीं हुए भेद ज्ञान करोगे तो विकल्प की हवा निकल जाएगी, विकल्प कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर तुम अपने स्वरूप की तरफ मुड़ोगे तो विकल्प धीरे धीरे खत्म होंगे। और तुम पहले सीधा विकल्प को तो अपना मानते हो कि मैंने किया, और फिर उस विकल्प को तोड़ मरोड़ना चाहते हो कि हटाऊंगा ये लाऊंगा। तो आचार्य कहते यही से तो उसको हवा मिल रही है, यही तो उसकी जड़ में पानी जाता है। विकल्प फलता फूलता कैसे है? जब विकल्प ही विकल्प को देखता है और ज्ञायक को नहीं देखता, और विकल्प का कर्ता भोक्ता अपने को मानता है, इसी से विकल्प की फसल लहलहाती है। आया समझ में? सब भाव करूं, अशुभ भाव छोड़ूं, विकल्प कहता है ऐसा भी कर तो भी पानी बराबर मिल रहा है। अरे दूसरा एक प्रश्न है, पूछो। ज्ञान और कर्म में क्या, इसमें क्या है? तो ज्ञान होता है तो कर्म कहाँ होते हैं? कर्म कर्म में होते, ज्ञान ज्ञान में होता है। ज्ञान क्या करता है? जानता है, कर्म के उदय को ज्ञान जानता है। कर्म के उदय को ज्ञान नहीं करता, सिर्फ ज्ञान जानता है। जैसे मेरा पाप का उदय आया, पाप का उदय आया ना, कर्म का उदय आया, तो आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने जाना कि पाप का उदय आ गया। आत्मा उस पाप के उदय से कुछ भी प्रभावित नहीं होता, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये जीव को मान्यता मैं मनुष्य हूँ, अब मनुष्य पने में पाप का उदय आया तो तुम गरीब हो, तो आत्मा गरीब है, ये वर्तमान पर्याय दरिद्र है। कौन दरिद्र है तुम में से? भाई आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, दरिद्रता तो इस पर्याय संबंधी है। लेकिन ये पर्याय में तन्मय होने से मैं दरिद्र हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया। ये काला गोरा कौन है? ये सफ़ेद बाल किसके हुए जिसको तुम काला कराते हो? किसके हुए सफ़ेद बाल हैं? किसके हुए? अब देखो कसाय पता चलती है, आदमी को जवान दिखने की बहुत कसाय रहती है, समझ में आया कि नहीं है? बहुत रहता है कि मैं जवान दिखूं, समझे? तो जवान कौन? जवानी किसकी? आत्मा में तो जवानी ना बुढ़ापा ना कुछ होता नहीं, आत्मा तो इनसे भिन्न है। लेकिन तू अपने को शरीर में ममत्व करने के कारण मैं जवान, मैं काला, मैं गोरा, इसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक दृष्टि को क्या है? भेद ज्ञान है, शरीर में हूँ ही नहीं, इसलिए वो इससे अपने को बड़ा छोटा नहीं मानता। ये श्रद्धान के कारण वो सम्यक दृष्टि है, और इसी श्रद्धान के कारण उसे आश्रव बंध नहीं होता, इसी श्रद्धान के कारण वो मोक्ष में चला जाएगा कुछ काल में। बोलो कितना सरल है धर्म, बिल्कुल सरल है कि नहीं? और देखो ये देह है, ये भिन्न पड़ी रह जाएगी, आत्मा निकल जाएगा, कौन नहीं जानता ये बात। लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण इस जीव के एकत्व बना रहता है। कर्म का उदय में आत्मा में नहीं आता, आत्मा तो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जान लिया? ये जान लिया कि पर्याय अलग हैं और द्रव्य अलग है, और मैं द्रव्य स्वरूप हूँ, पर्याय मेरे से भिन्न है। इसलिए अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हेर फेर होता है वो पर्याय में होता है, और मैं पर्याय, भाई जन्म मरण किसका होगा? पर्याय का कि मेरा? तो मरने का डर किसको लगता है? भय किसको लगता है? बहुत के मर जाऊंगा। जो अपने को पर्याय दृष्टि से देखता है, और जो द्रव्य दृष्टि से देखता है वो तो कहता है मैं अजर अमर हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं। भाई ये पर्याय नष्ट होगी तो मैं कहीं दूसरी पर्याय में चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा। भाई इस श्रद्धान के कारण सम्यक दृष्टि को साथ भय नहीं होते, समझ में आया? और पर्याय का पक्का भरोसा है, काल लब्धि का भरोसा है, स्वभाव का भरोसा है, होनहार का भरोसा है, और पुरुषार्थ का भरोसा है। कि कैसे?
कि जब जैसी पर्याय की योग्यता होने की होगी वैसा निमित्त, वैसी कालब्धि, वैसा स्वभाव और वैसा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होगा। जैसे अभी भगवान को दीक्षा लेने का भाव नहीं आता, समझ में आया कि नहीं? जबकि उनको पता है, वो सब पता ही है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? पता है ना, इसी भाव से मोक्ष जाना है। मैं तो इस भाव से नहीं जाना। अच्छा एक बात होता है, ये भी गजब गजब की बात नहीं है, जिसको उसी भाव से मोक्ष जाना वो शांति से बैठा हुआ है, और जिनको 2-4 भाव आज जा रहा वे पगला रह जा रहा। वो 2-4 भाव आज जाना भी है कि नहीं अभी वो भी पता नहीं है, समझ में आया? उसमें जे ज़्यादा परेशान है, जे ज़्यादा संयम के पीछे दौड़ रहे हैं, शरीर में दम नहीं, समझ में आया? अगर अष्टमी को हरी नहीं खाते तो चक्कर आते हैं, ऐसा तो शरीर लेके बैठे हैं, समझ में आया? बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। नमक का घोल पिलाओ तो वो बीपी बराबर आ रहा है, दवाई खिलाओ तो बराबर रह पा रहे हैं। इन भाई साहब को बड़ी संयम की चिंता है, बड़े त्याग व्रत की चिंता है, समझ में? और रात दिन अरे साहब संयम नहीं आ रहा, अरे साहब त्याग व्रत का। और वो जो व्यक्ति चरम शरीरी है, जो एकदम फौलादी आदमी है, जो अगर हाथ पटक दे चट्टान टूट जाए, 10 टुकड़े हो जाए, समझ में आया? और बिल्कुल शांति से बैठा हुआ, कह रहा लाओ शादी कराओ मेरी, चलो। कह रहे साहब आपको तीर्थंकर हो, आपको इसी भाव से बकवास बंद करो प्लीज। अरे मुझे सब पता है, अब मुझे बता, अपन को विचार नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मैंने वो कितनी अंतरंग में कोई उथल पुथल नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भरोसा रहता है कि अभी वैराग्य की स्थिति नहीं है, उदय की तीव्रता है, पर्याय में भी वैसी योग्यता वैराग्य की दीक्षा की मुनि बनने की नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो साहब वो कुछ सोचते, कुछ कर, कुछ दिमाग में कुछ नहीं, यही वस्तु स्वरूप का विचार रहता है, निर्णय रहता है, तो उनको समता भाव रहता है। और वो समता भाव इतना बड़ी मात्रा में उनको कायम रहता है कि युद्ध के क्षेत्र में भी नहीं छूटता और विषय भोग के काल में भी नहीं छूटता, वो बना रहता है उनको। तो बस वो धीरे धीरे कर्म का उदय ढीला पड़ जाता है और पूरब के कर्म जो बंधे थे वे सब धीरे धीरे निर्जरित होते चले जाते हैं, और नया उनको बनता नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण नया बंधे, वो उनको मिथ्यात्व होता नहीं। तो वो धीरे धीरे कर्म बिल्कुल अपने आप ही झर झर के खत्म होते लगता है, और बस वो जैसे ही उदय कमजोर पड़ा, बस यहाँ उनका पुरुषार्थ बढ़ा। ऐसे ही संबंध है वस्तु का, समझ में आया? ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब यहाँ पुरुषार्थ बढ़ा, वहाँ कर्म घटा, ऐसा कहो, चाहे वहाँ कर्म घटा और यहाँ पुरुषार्थ बढ़ा, वो बात है क्यों, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, वो निमित्त प्रधान कथन है, ये पुरुषार्थ की अपेक्षा कथन है, समझ में आया? और बस दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो गई नरेश जी, अब अभी भी परेशान नहीं होते कि केवल ज्ञान क्यों नहीं आ रहा भाई। अब केवल ज्ञान की चिंता हो जानी चाहिए ना, कुछ नहीं, ठीक है, जब आएगा आएगा। जबकि उनके पास अवधि ज्ञान होता है, उनके पास स्वधर्मिंद्र सेवा में होता है। वे चाहें तो स्वधर्मिंद्र से पूछ ले कि इधर आओ और ये बताओ मुझे केवल ज्ञान कब होना है, तो बता सकता है स्वधर्मिंद्र के नहीं, बोलो बता सकता है कि नहीं बता सकता? और चलो स्वधर्मिंद्र नहीं बता सकता, मैं तो कहता हूँ तो स्वधर्मिंद्र विदेश क्षेत्र जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। तो यहाँ से क्या करते, आदिनाथ या पारसनाथ के धरा जहाँ के श्रीमंदिर भगवान के पास चले जाओ और वहाँ से पूछ के आओ मुझे कौन से दिन मोक्ष होना है, ठीक है कि नहीं? तो नहीं जाते। अब सुनो सुनो, तो अभी नहीं भेजते। और हमारे पास जब से ये ऐप आए हैं, कौन सा ऐप आया जो ट्रेन वाला टाइम बताता है, तुम है इसी को जो भी आए IRC जो भी है, तुम क्या करते हो वैसे, तुम्हें जरा सी सुविधा क्या मिल गई, तुम बिल्कुल एकदम पता करो ट्रेन कितने बजे आएगी, साहब 2 घंटे लेट है तो अपन पहले से काहे को जाओ है, करते हो कि नहीं? पूरा पता निकाल के जाते हो कि नहीं? एकदम हम अब सब सुविधाएं आ गई ना आपके मोबाइल में, और भगवान के पास सुविधाएं थी, उनने एक भी सुविधा का उपयोग नहीं करा, और तुम्हें तो वहाँ 2 ही घंटा बैठना पड़ेगा अगर पहुँच भी गए पहले। कौन सी आफत है, ये तो दीक्षा लेके बैठने वाले है कि तो भाई कहते कि हम तो शांति से रह रहे हैं, तुम तो बता करवाओ कितने दिन बाद केवल ज्ञान है,
हम तो उसी दिन जाएंगे दीक्षा लेके। देखो देखो, लेकिन वस्तु स्वरूप गजब की बात है। ये अपनी तरफ से कथन है, जब उनकी योग्यता थी तो दीक्षा ले ली, न उनको ऐसा विकल्प आता है कि पूछ के आ जाओ, पता करके आ जाओ, न जब दीक्षा का भाव नहीं आता तब ये भाव नहीं आता कि पूछ के आ जाओ, कि मुझे भाव क्यों नहीं आता। देखो गजब की बात है कि देखो भरत जी लास्ट मोमेंट तक घर में थे और सब चले गए थे उनके घर के। और मज़ेदार बात है, भरत जी समोसण में भी जाते थे आदिनाथ के, तो ये नहीं पूछा उनने कि मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता भाई। देखो देखो, राजा सैनिक को तो आया ये भाव कि मुझे दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आता, समझना मेरी बात। जबकि भरत जी को भी तो नहीं आता था, लेकिन भरत जी को कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं था जिससे उनको शंका हो। और ये जो थे राजा सैनिक, इनको नरक गति का बंद हो गया था, तो इनको अपनी परिणति में जिस तरीके की स्थिति दिखती थी उससे इनको ऐसा भाव आता था कि मैं कुगति में जाने वाला हूँ। इसलिए भय के कारण पूछते थे कि मुझे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? अब भरत जी नहीं पूछते। तो देखो भैया, बहुत अकर्ता की श्रद्धा करो, वस्तु स्वरूप में निर्णय करो, जो होने योग्य है वो होगा। यही निर्णय हमें सम्यक दर्शन करा सकता है। हम अपने ऊपर क्रिया का कर्तृत्व, भावों का कर्तृत्व, विकल्पों का कर्तृत्व किसी भी रूप में रखेंगे कि साहब नियम तो लेने ही पड़ेंगे, क्रिया तो थोड़ी बहुत तो पालनी चाहिए, आपको अंश मात्र भी ये भाव रहा तो सम्यक दर्शन कोसों दूर हो जाएगा। समझ में आया? क्रमबद्ध पर्याय की सही श्रद्धा करो, ज्ञाता की दृष्टि करो और अकर्ता की दृष्टि करो, तो ही सम्यक दर्शन होगा, वरना सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम व्यवहार का पक्ष लेके करना तो चाहिए, पूजा पाठ भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, नियम व्रत भी जरूरी है, भाई ध्यान तो रखनी चाहिए, परिणाम तो संभालने चाहिए। ये सब कर्तृत्व आएगा और आकुलता आएगी और मिथ्यात्व आएगा। एक बात और कह दूं, प्रवचन तो लंबा हो ही गया। कर्ता, कारण और कार्य समझो, थोड़ा ट्विंकल समझो, दिनेश जी समझो, क्या कह रहे हैं जैन साहब? कारण और कार्य। कारण की श्रद्धा रखो कि कारण के अनुसार कार्य होगा तो कर्तृत्व आता है। क्या बोला मैंने? जिसको ऐसा लगता है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी सफलता मिलेगी, तो ऐसे कहने से, ऐसा विचार करने से कर्तृत्व आता है। और इसको उल्टा करो कि जितनी सफलता मिलनी होगी उतनी मेहनत अपने आप होगी, तो इससे अकर्ता आता है। क्या बोला मैंने? कारण को मुख्य करने से कर्तृत्व आता है, और जैसी गति वैसी मति, इससे निर्भरता आती है, और जैसी मति वैसी गति, इससे जीव के अंदर कर्तृत्व आता है। उसको लगता है कि मैं मति सही कर लूँ तो मेरी गति सुधर जाएगी, तो अंदर समझ में आया। और अगर ये मानो कि जैसी गति होनी वैसी मति होनी, मैं करता नहीं हूँ, तो अपने आप निर्भरता आती है। इसलिए कर्तृत्व का बोझा छोड़ना, तो ही सम्यक दृष्टि हो पाएंगे, वरना किसी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। चाहे एड़ी का जोर जितना लगाना हो लगा लेना। सहजानंद।